तो जान सार की लेटेस्ट एपिसोड में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रेज होता है वो ये कि भैया फराह के साथ अब क्या होगा, किस तरह से इसका राज खुलकर आएगा, खास तौर पे हमारे नौशेरवा और बाकी सब कैरेक्टर्स के सामने। काफी इंटरेस्टिंग होगी ये एपिसोड, क्योंकि इसमें जो होने वाला है इसको मैं काफी हद तक एक्सप्लेन करूंगा आज के इस वीडियो के अंदर। और खास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, क्या सीखना चाहिए हमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। तो भैया उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा पीके लग्जरीज की तरफ से अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के लग्जरी डेकोर आपके ड्राइंग रूम या फिर बेडरूम में हो, तो करना सिर्फ आपने ये है कि भैया मिस्टर नुमान लीम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट आपने वहां पर शेयर कर देने हैं। 15 से 20 हजार के जो गिफ्ट्स हैं वो फ्री आपके एड्रेस पे डिस्पैच किए जाएंगे जैसे ही हमारे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं। तो भैया इंतजार किस बात का, काफी सारे लोगों को मिलेंगे तो आपके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. स्टार्ट करते हैं फराह के ऊपर। यहाँ पर फराह ने यह बताया था कि उसकी शादी जो है वो खत्म हो चुकी है, उसने अलैदगी कर ली थी और शादी के फौरन बात कर ली थी। बंदा पूछे अगर शादी के फौरन बाद तेरी अलैदगी हुई थी तो तेरा बच्चा इतना बड़ा कैसे है? जिस तरीके से उसके हस्बैंड और बच्चे को आते हुए दिखाया जाता है तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कनेक्शन अभी तक बना हुआ है। इसने झूठ बोला था हमारे नौशेरवा के साथ, और झूठ सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि ये किसी भी तरह से उसको हासिल करना चाहती थी। नो डाउट सेपरेशन हो सकती है किसी लड़ाई झगड़े के केस में, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर वो कंप्लीटली उससे डिवोर्स लेकर बैठी होगी। तो ये एक सबसे बड़ा धचका है जो आपको आने वाली एपिसोड में लगाया जाएगा और हो सकता है कि सबसे पहले नौशेरवा की मुलाकात हो। अच्छा, नौशेरवा की मुलाकात कैसे होगी, जरा समझने वाली बात है। नौशेरवा जो है वो काफी ज्यादा सोच रहा है फराह के बारे में, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या डिसीजन ले। एक तरफ से वो बहुत सारी इस तरह की अब्रप्टली हरकतें करती है जिससे उसकी डायरेक्टली जान को नुकसान हो सकता है। तो ह्यूमैनिटी की बेस के ऊपर वो हमेशा जाता है, उसकी जान बचाता है, क्योंकि उसने कभी किसी टाइम उससे बहुत मोहब्बत की थी तो वो उसको पेन में नहीं देखना चाहता, ऑल्दो वो मोहब्बत दुआ से ही करता है। तो जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि नौशेरवा इतना सब कुछ क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे ये रीजन है। अच्छा, अब आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर। दुआ बात कर रही थी अपनी अम्मा साईं से और अम्मा साईं पूछती हैं कि क्या वो फराह से अभी भी मिल रहा है और आगे से जो दुआ है वो खामोश हो जाएगी। अम्मा समझ जाएगी कि हाँ इसका मतलब अभी वो कनेक्शन में है। तो आगे से दुआ कहेगी कि मुझे ऐसा लगता है कि फराह कभी भी नौशेरवा के दिल से नहीं निकल सकती, और ये बात सुन लेगा हमारा नौशेरवा। नौशेरवा नहीं चाहता कि भैया ना वो कशमाला के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसके 2 बच्चों के साथ, और ना ऐसे में दुआ को खोना चाहता है फराह के लिए, क्योंकि फराह बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो चुकी है। तो इसलिए वो फराह वाला मामला रिजॉल्व करना चाहेगा। अब वो रिजॉल्व करना चाहेगा तो उसकी मुलाकात हो जाएगी उसके हस्बैंड के साथ, और वो शायद ये कहे कि हम बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो माओ के बगैर नहीं रह सकते और मेरे दरमियान भी जो भी मामलात हैं उनको मैं सही करना चाहूँगा। इस पॉइंट पर आपको दिखाया जाएगा कि वो फिर एक मीटिंग अरेंज करेगा फराह के साथ, फराह को एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बुलाएगा। फराह बड़ी तैयार हो के बन ठन के आएगी उस लोकेशन पे, ये समझते हुए कि शायद फाइनली मैंने नौशेरवा को कन्विंस कर लिया है और अब वो अपनी अम्मा साईं और अब्बा साईं से मुझे मिलवाने लगे हैं। लेकिन इस पॉइंट पर यहाँ पर फराह के साथ मोए मोए हो जाएगी जब वो देखेगी कि भैया उसका हस्बैंड और आगे से बच्चा आ रहा है, और यहाँ पर वो देख के बड़े अच्छे से उससे मिलेंगे और वो उससे कहेगी कि नौशेरवा ये सब क्या है। तो वो कहेगा कि देखो, जब तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ पैचअप करना चाहता है, तुम्हारी एक औलाद है, तो तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है कि तुम इस तरह से मेरे पीछे भाग रही हो। मैं ज़िंदगी में आगे मूव ऑन कर चुका हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि तुम भी काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुकी थी, तुम्हारी औलाद है, तुम एक टाइम गुजार चुकी हो, तो फिर क्यों ये सब कुछ कर रही हो। तो उस पॉइंट पे हो सकता है कि वो यही कहे कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पछतावे में चली गई थी या मैंने इसको अपनी ज़िद बना लिया था। इस तरह की बहुत सारी बातें होने के बाद आई थिंक कि फराह वाला मामला सेटल डाउन हो जाएगा। तीसरी शादी की तरफ हमारा नौशेरवा नहीं जाएगा। तो भैया सबसे पहले तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ही अच्छे से फिज़ा को सपोर्ट किया अगेन उसके ससुर ने, और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि आप जिस घर में भी शादी करके जा रहे हो, अव्वल तो आप ये चीज़ देखो कि वहाँ पर आपका जो हस्बैंड है वो बिल्कुल सेपरेट रह रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दौर में लोग कहेंगे कि नहीं भैया ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर उसका सेपरेट घर है फिर तो मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और अगर वो एक आप कंबाइंड फैमिली में जा रहे हो जहाँ पर उसकी माँ भी है, बाप भी है, नंदे भी हैं, तो फिर आप एक चीज़ पे गौर करो कि उसकी माँ या बाप दोनों में से कोई एक सॉफ्ट हार्टेड ज़रूर हो, कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर हो जो आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करे। देखो, अगर ससुर भी इस ड्रामे में दिखाया जाने वाला
वैसा ससुर हो तो देखो किस पॉइंट पर कहाँ कहाँ उसने सपोर्ट किया और कैसे कैसे फिजा का घर बचाया। कई जगह पर ससुर बड़े बगैरत होते हैं, कई जगह पर हमारी जो सास होती है वो बहुत ज़्यादा आपको टॉक्सिक मिल जाती है। तो दोनों में से किसी एक का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, आपका भी घर चल सके। अगर दोनों अच्छे हैं तो फिर तो मतलब बहुत ही अच्छे, फिर आप अच्छे बन के रहो, क्योंकि समटाइम्स सास ससुर बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पर जो बहुएं आती है ना वो ही एक नंबर की सो ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने ये सारी चीज़ों को देखकर अपनी लाइफ का डिसीजन लेना होता है। बड़ा मज़े का लगा मुझे वो सीन जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि इसका ससुर स्टैंड लेता है और वो जब ये बात कहता है ना कि आप खींचो, अब अपनी मर्दानगी दिखाओ, अपनी बहन के बाल खींचो, उसको ऊपर मारो टांगे। अपनी बेगम पे तो बड़ा चढ़ दौड़ रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी एपिक एंड वेरी सुपर्ब सीन। उसकी बहन ने भी बड़ी देर से मुंह खोला, लेकिन शुक्र है मुंह खोल लिया। ये नहीं हुआ कि वो बिल्कुल सेल्फिश बन के एक साइड पे खड़ी रही। तो अब उसने बता दिया, अब यहाँ पर सारी फैमिली को पता चल गया। इसके घर वाले कहेंगे कि ठीक है तुम खिजर को बुलाओ, हम खिजर से मिलना चाहते हैं। अब खिजर की कार्टून की समझ नहीं आती कि भैया अगर तू वाकई इससे इतनी मोहब्बत करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद सिर्फ टाइम पास कर रहा हो। अगर मोहब्बत करता है तो मतलब ठीक है, तेरी बहनें हैं 3 4 5 जितनी भी हैं, तो उनकी शादियों के बात कर सकते हैं। अपना रिश्ता तो जोड़ लेना, कम से कम एंगेजमेंट तो कर ले। कौन सा कोई तुझे ये कह रहे हैं कि हाँ भैया तू आज ही बारात लेके आ जा, अगर तू वाकई इंटरेस्टेड है। और तो खिजर को चाहिए था कि यहाँ पर वो बात जोड़ लेता, लेकिन वो तो भैया शादी की बात भी नहीं सुनना चाहता। इवन दो के सुंबल के पेरेंट्स बुलाते हैं, खिजर मियाँ यहाँ पर भी ये कह देंगे कि देखो मैं बहनें हैं मेरे सर पे, मैं शादी नहीं कर सकता। तो बाप कहेगा देखो शादी तुम कर नहीं सकते, रिश्ता तुम नहीं जोड़ सकते। तो वो ये बात खुद से भी कह देगा कि चूंकि मैं शादी नहीं कर सकता इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। हो सकता है कि जो उसके भाई ने बदतमीजी की उसकी वजह से भी उसका ये रिएक्शन हो, लेकिन बहन बहुत तड़पेगी और बहुत ही ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करेगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो। तो वो उसको शायद यही रीज़न दे कि तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी की है, मेरा गिरबान पकड़ा है, मैं ऐसे घर में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहूँगा। तो हो सकता है कि बहन फिर आगे से फराज से रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ आप खिजर से माफ़ी मांग लो या कुछ भी ऐसा। को ऑब्वियसली रिश्ता भी ऐसा बिल्ड होना ना, तो फराज को बहुत सारे पॉइंट्स पे आगे जाकर डाउन होते हुए भी दिखाया जाएगा। लेकिन फिजा जो है ना अभी तक बड़े अच्छे से बचती आ रही है, बावजूद इसके उसके हस्बैंड फराज ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको घर से बाहर निकालने की। बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस तरह के भी मिल रहे थे कि फिजा को इमीडिएटली ये घर छोड़ देना चाहिए था, उसे इमीडिएटली फराज को छोड़ देना चाहिए था। फराज जैसा हस्बैंड बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता। नो डाउट वो एक एक्सट्रीमली पैथेटिक पर्सन है, उसको फैमिली को चलाना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि इस तरह से आप अपने घर भी फ़ौरन से ख़राब नहीं कर देते, क्योंकि जो लड़कियां किसी भी वजह से, किसी भी छोटी मोटी रीज़न से, या मान लो कि थोड़ी बड़ी रीज़न भी हो, इमीडिएटली ये डिसीजन लें कि उन लोगों ने वो फैमिली ही छोड़ देनी है, घर ही छोड़ देना है, तो वो एट द एंड कहीं पर भी सर्वाइव नहीं कर पाती। इफ़ यू रियली वांट टू बिल्ड अ फैमिली तो आपको ये सब कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत सारे पॉइंट्स पर मर्द चीज़ें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर औरतों को बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो हमारी फिजा की एक बड़ी परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप देखना, मुझे ऐसा लग रहा है ग्रेजुअली कि शायद फराज जो है वो इसके पास आके माफ़ी मांग लेगा, बहुत एंड की बात है, और इसको फिर अच्छे से एक्सेप्ट करेगा। देखो जो हस्बैंड एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनका प्यार भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। एक्सट्रीमिस्ट पर्सन एक्सट्रीम गुस्सा करता है, एक्सट्रीम लव करता है, ये बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा कर रखो। तो अगर फॉर एनी एक्स वाई रीज़न अगर आपका हस्बैंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, ट्राई टू कन्वर्ट उसका जो एक्सट्रीम लेवल है वो लव की तरफ आ जाए, तो आपको फिर बहुत अच्छा थ्रिल मिलेगा। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट जानिसार लेटेस्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों ने रिव्यू को पसंद किया होगा। इसके अलावा भैया अब बहुत सारे नए ड्रामे भी आ रहे हैं। मन जोगी खास तौर पे 3 अगस्त से या 5 अगस्त से आगे स्टार्ट हो रहा है, तो जैसे ही वो स्टार्ट होगा, बिलाल अब्बास का वो ड्रामा है, साथ में सबीना फरूक, डेफिनेटली आई एम गोना रिव्यू ऑन दैट ड्रामा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसको लेकर। आप लोग कितना एक्साइटेड हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर मैं कोई ड्रामा मिस कर रहा हूँ तो भैया उसका भी मुझे कमेंट्स में बता देना, ताकि हम उसको भी अपनी कंसिडरेशन में लेकर आएं। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो भैया ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।